डेड माउंट डेथ प्ले के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिसाकी वो न्यूज देख रही होती है जिसके अंदर पोल्का ने उन बच्चों को कैसे बचाया रहता है वो बता रहे होते हैं, जहाँ पर ताकुमी मिसाकी को बताता है कि वहाँ पर लोगों ने काफी सारी बोन्स के बड़े बड़े स्केलेटन देखे थे, लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर सारे बच्चे बच गए। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि ये प्रोग्राम अनलाइसेंस चाइल्ड केयर के बच्चों को बचाने वाले इशू को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। और इसके बाद से हम देखते हैं कि पोल्का वहाँ पर अपने स्केलेटन मैन्स की मदद से अपने कमरे के अंदर सारे सामान को शिफ्ट कर रहा होता है। और इसके बाद से पोल्का इस वर्ल्ड के बारे में और जानने के लिए वेल्स और डॉल्फिन के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा होता है। वहीं ताकुमी मिसाकी से कहता है कि तुम्हें ऐसे आदमी के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, जिसने तुम्हें मारा था। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि नहीं, उल्टा मुझे मजा हो रहा है। जिसके बाद से ताकुमी मिसाकी से कहता है कि मुझे पता ही था, पूरी पागल हो। इसके बाद से पोल्का ताकुमी से कहता है कि मुझे पता है कि मेरे साथ काम करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। इसके बाद से पोल्का ताकुमी से कहता है कि मैं काफी ज्यादा अजीब हूँ और मुझे तो इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद से ताकुमी कहता है हाँ ये बात तो है, और वो काफी घबराते हुए पिछले के इवेंट को याद करते हुए कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर रहने वाले हो, और तुमने पोल्का की फैमिली से क्या कहा है। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, इसलिए मैंने पोल्का की फैमिली वालों को कहा है कि पोल्का एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे है, और क्लेरिसा ने मुझे आइडिया दिया है कि मैं उन्हें कार्ड भेजता रहूं ताकि उन्हें पता न चले। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि अच्छा ये तुम्हारी ट्रिक है ताकि तुम पोल्का की डेथ को छुपा सको। जिसके बाद पोल्का कहता है कि मुझे नहीं पता कि समर वेकेशन के बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे इस बॉडी के फैमिली नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद से ताकुमी पोल्का को कहता है कि क्या तुम इसके ब्रेन से मेमोरीज को नहीं निकाल सकते जैसा तुमने लैंग्वेज के साथ किया था। तो पोल्का कहता है कि लैंग्वेज को बार बार रिपीट करके दिमाग के अंदर डाला जाता है, इसीलिए लैंग्वेज को रिट्रीव करना काफी आसान था, और यादें जितनी पुरानी होती है उन्हें याद करना उतना ही मुश्किल होता है। खैर इस बॉडी की लास्ट याद कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, इसलिए वो मुझे अभी भी याद है। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि अनदर वर्ल्ड, मॉन्स्टर, स्केलेटन, अब इन सब पे बिलीव करना काफी आसान हो गया है। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि मैं अभी भी पक्का नहीं हूँ कि ये सच में एक अनदर वर्ल्ड है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर भी वेल मैमल्स हैं जो कि हमारे वर्ल्ड के अंदर लेजेंडरी बीस्ट होते हैं। खैर जो चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे ग्लिडवुड रिलीजन नहीं है। जिसके बाद से ताकुमी पोल्का से पूछता है कि ग्लिडवुड रिलीजन ये क्या है। पोल्का बताता है कि वो लोग मुझे अबोमिनेशन की तरह ट्रीट करते थे और मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे क्योंकि मैं वहाँ पर एक कोलोसल स्केलेटन था। जिसके बाद से ताकुमी को भी याद आ जाता है कि किस तरीके से पोल्का के पीछे एक बड़ा सा स्केलेटन दिखाई दे रहा था पिछली बार। जिसके बाद से पोल्का उन सभी को बताता है कि अगर तुम्हारे शब्दों में कहा जाए तो मैं एक कॉर्पस गॉड था, और अब मुझे उन लोगों के बारे में पता लगाना है जिसने इस बॉडी को मारने के लिए पेमेंट दिया था। जिसके बाद से ताकुमी कहता है कि मुझे और मिसाकी को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि क्लाइंट कौन था, क्या तुमने क्लेरिसा से पूछा। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि क्लेरिसा ने कहा कि ये सीक्रेट है, जिसके बदले में उसने मुझे ये अपार्टमेंट दे दिया, और क्लेरिसा ने कहा कि अब वो कोई भी जॉब नहीं लेगी जिसके अंदर मुझे मारने का मिशन हो। जिसके बाद से ताकुमी पोल्का से कहता है और तुमने क्लेरिसा के ऊपर विश्वास कर लिया, क्योंकि इस सिटी के अंदर केवल क्लेरिसा ही इंटरमीडिएरी नहीं है असैसिन्स के लिए, काफी सारे लोग हैं। खैर तुम्हारे जैसे पागल को कोई मारना भी क्यों चाहेगा सिवाय लेमिंग्स के। जिसके बाद से पोल्का ताकुमी से पूछता है कि लेमिंग कौन होते हैं। तो ताकुमी बात को पलटते हुए कहता है कि जाने दो। और अब हम देखते हैं कि मिसाकी वहाँ पे जितने भी स्केलेटन के हाथ होते हैं उनसे खेल रही होती है, जिसे देख के ताकुमी पोल्का से कहता है कि मिसाकी जैसी पागल कि तुम्हारे आसपास होने से कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो पोल्का कहता है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार मैं नहीं था जो कि मरा था। जिसके बाद से ताकुमी मिसाकी की तरफ देख के कहता है कि क्या इस बेवकूफ को जिंदा करना एक अच्छा आइडिया था। और अब हम देखते हैं कि पोल्का उन्हें बताता है कि इस बॉडी का ओनर पोल्का शिनोयामा ने मिसाकी को माफ कर दिया था उसे मारने के लिए। जिसके बाद से ताकुमी पूछता है कि क्या तुमने उससे बात की। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि हाँ, इवन वो अभी यहाँ पर है। पोल्का उस ड्रोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये पोल्का शिनोयामी। जिसके बाद से पोल्का ताकुमी को बताता है कि पोल्का शिनोयामा की सोल उसके बॉडी में थी, इसीलिए मैंने पास ही रखे एक वेसल के अंदर उसकी सोल को डाल दिया, मतलब कि ड्रोन में उसकी सोल को डाल दिया। जिसे सुनकर ताकुमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सोल्स को बॉडी या क्लॉथ के साथ स्वैप कर सकते हो। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि हाँ, मैं डिनाई नहीं करता कि मेरे लिए ह्यूमन लाइफ केवल और डोल और टॉयज की तरह है। के बाद से ताकुमी पोल्का की तरफ के देख कर कहता है कि क्या ह्यूमन की लाइफ उसके लिए प्ले थिंग है। के बाद से पोल्का उन सभी को कहता है कि अब मुझे अपनी पीसफुल लाइफ के लिए मनी को अर्न करना होगा, क्या तुम्हें कोई काम पता है जो मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद से मिसाकी उसकी तरफ देख के कहती है क्यों ना हम लोगों का मर्डर करें। जिसे सुनकर पोल्का कहता है कि असैसिनेशन मेरे टाइप का काम नहीं है। जिसके बाद से मिसाकी कहती है क्यों, क्योंकि तुमने मुझे तो मार दिया था आसानी से। तो पोल्का कहता है आइडिया तो अच्छा है। तो ताकुमी दोनों पे चिल्लाते हुए कहता है कि मिसाकी उसे इनकरेज मत करो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन मिसाकी से मिलने के लिए आता है, और अब वो पर्सन मिसाकी को बाहर बुला के कहता है कि मेरे पीछे काफी सारे हिटमैन पड़े हैं और वो
वो मुझे कभी भी मार सकते हैं, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि मैं तो अभी दूसरे काम में हूँ। जिसके बाद से वो पर्सन मिसाकी से काफी रिक्वेस्ट करने लग जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि वहाँ पर पोल्का नीचे बैठ के कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ, और वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि अगर पोल्का इस काम को कर रहा है तो मैं भी करूंगी। और इसके बाद हम देखते कि वो लोग एक वेयर हाउस के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो पर्सन मिसाकी को बताता है कि इस वेयर हाउस के अंदर काफी सारे हिटमैन है, और वो सारे लोग जिनबा के लिए काम करते थे। और जिनबा वही पर्सन होता है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था, जिसने मिसाकी के पेरेंट्स को मार दिया था बचपन में। वो पर्सन मिसाकी को बताता है कि ये लोग काफी खतरनाक है। और ये सब सुनकर मिसाकी कहती है कि ये सब उस पुराने आदमी के दोस्त हैं, और वो जाकर वेयर हाउस को देखने लगती है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। मिसाकी कहती है कि ये एक एम्बुश है, और इतना कहकर वो सभी को अच्छे तरीके से धो भी देती है। इसके बाद से मिसाकी उन सभी हिटमैन से कहती है कि तुम लोग काफी बेकार हो, लेकिन तभी पीछे से कोई मिसाकी पर गोली चला देता है। और अब हम देखते कि ये तो वही पर्सन होता है जो मिसाकी को यहाँ पर लेके आया था, और ये मिसाकी से अपने बॉस को मारने का बदला लेने आया था। और इसका बॉस वही 2nd एपिसोड वाला पर्सन होता है जिसे मिसाकी ने मार दिया था। और अब हम देखते कि पोल्का वहाँ पर पीछे खड़ा होकर कहता है कि मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। तो वो पर्सन पोल्का को कहता है कि तुम क्या समझ गए हो। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद से वो पर्सन काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें भी जाकी की तरह मार दिया जाएगा। तो पोल्का उसे बताता है कि मिसाकी चैन अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, और वो पहले से काफी ज्यादा टफ हो चुकी है। और अब हम देखते कि मिसाकी की आंखें बदल जाती है, और मिसाकी वहाँ पर जितने भी पर्सन होते हैं सबको उठाकर फेंक देती है, और उन्हें काफी बुरी तरीके से मारती है। और अब हम देखते कि वहाँ पर तभी ताकुमी का कॉल आता है पोल्का को। पोल्का कॉल उठाता है और कहते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर स्पीकिंग ग्रीटिंग सही रहेगी क्या। जिसके बाद हम देखते कि वहाँ पर मिसाकी जितने भी हिटमैन रहते हैं सभी को अच्छी तरीके से पीट भी देती है। और अब हमें पता चलता है कि वहाँ पर पोल्का ने नीचे बैठकर क्यों कहा था कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। असल में पोल्का वो सोल से बातें कर रहा था जिसे इस हिटमैन ने मारा रहता है। और अब हम देखते कि वहाँ पर काफी सारी सोल्स उस हिटमैन के पैर को पकड़ लेती है, और इसके बाद पोल्का उन सभी को ऊपर उठाकर अपने स्केलेटन हाथ से क्रश कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पोल्का उन सभी सोल से कहता है कि अब मैं इन लोगों को और लोगों को मारने नहीं दूंगा, ना ही किसी के मम्मी और पापा को। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोल्स होती है वो सब की सब वहाँ से गायब हो जाती है। और इसके बाद से पोल्का ताकुमी से कहता है कि ये जॉब मैंने खुद की मर्जी पे की थी, इसलिए मुझे इसकी कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे मिसाकी एक मिरर के आगे खड़ी होकर कहती है कि मुझे तो गोलियां लगी थी, मेरे घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए, मुझे लगता है कि मैं सच में एक मॉन्स्टर हूँ। और यहाँ पे हमारा इनोसेंट पोल्का मुंह घुमा लेता है। वो कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर क्या गर्ल्स सच में इतनी जल्दी अनड्रेस हो जाती हैं। और यहाँ पर ताकुमी पोल्का से कहता है कि तुमने उन मरे हुए बच्चों की बात क्यों सुनी, क्योंकि लाइफ तो तुम्हारे लिए एक प्ले थिंग है ना। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि लाइफ मेरे लिए एक टॉय की तरह है, लेकिन एक टॉय बच्चे को काफी ज्यादा खुश करता है, और मैं किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा मुसीबत सहने के लिए। तो इसीलिए मैं हर एक लाइफ की इतनी ज्यादा केयर करता हूँ। और इसके बाद से ताकुमी सोचता है कि पोल्का और उसके बीच कितना ज्यादा डिफरेंस है एक लाइफ को देखने के लिए, एक टॉय को देखने के लिए। और वो कहता है कि माना कि पोल्का खतरनाक बंदा हो सकता है, और वो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि कैसे वो पोल्का को मारने के लिए कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि अगर हमने पोल्का को नहीं मारा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जिसके बाद से वो कहता है कि लगता है यहाँ पर मिसाकी और मैं ही सबसे ज्यादा बेवकूफ है। जिसके बाद से पोल्का ताकुमी से माफी मांगता है ऐसी तरीके से बात करने के लिए। तो ताकुमी कहता है कि इतना कैजुअल होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारे दूसरे वर्ल्ड की लाइफ को देखा जाए तो तुम मुझसे काफी बड़े हो। और अब अगले सीन में हम क्लेरिसा को देखते हैं, जिसे सारी इन्फॉर्मेशन आज की ताकुमी ने दे दी थी। जिसके बाद से क्लेरिसा कहती है कि मैंने जितने भी पोल्का शिनोयामा पे अटैक थे वो सारे के सारे अब रुकवा दिए हैं, और जो कुछ भी आज पोल्का के साथ हुआ है वो एक इश्यू ना बने इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ ताकुमी। और ऐसा लगता है कि पोल्का ने अब काफी ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। और अब अगले सीन में हमें एक अपार्टमेंट देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कि उस पागल को इन सब चीजों के लिए पे करना पड़ेगा। और इसके बाद वो एक रूम खोलता है और कहता है कि जितनी भी आर्मरी है सभी को उठा लो। लेकिन वो देखता है कि अंदर तो काफी सारा खून फैला रहता है और सारा सामान इधर का उधर पड़ा रहता है। इसके बाद से उसका जो साथी रहता है वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है कि ये मजाक का टाइम नहीं है। और इसके बाद वो पर्सन कहता है कि लेमिंग, कहीं ये लेमिंग तो नहीं है ना। और इसके बाद एक हाथ उस पर्सन के पीछे आता है और वो उसे मार देता है। और अब अगले सीन में हम देख रहे होते हैं कि पोल्का वेम्पायर्स के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसे देखकर मिसाकी कहती है कि वेम्पायर्स तो काफी कूल होते हैं ना। तो पोल्का कहता है अगर मेरे पास इनफ माना हो तो मैं तुम्हें शायद वेम्पायर के अंदर इवोल्व कर दूं। और इन दोनों की बातें और इन दोनों को ताकुमी अपने कैमरे से देख रहा होता है। ताकुमी कहता है कि मुझे नहीं पता है ये मॉन्स्टर और एक ज़ोंबी कब तक खेलने वाले हैं, लेकिन मैं सच में अपनी लाइफ के अंदर काफी बोर हो रहा था और मुझे अब कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मिल गया है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ताकुमी किसी तरह का डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। और अब अगले सीन
सीन में हम देखते हैं कि क्लेरिस से एक लेडी कह रही होती है कि आपको पोल्का के बारे में क्या लगता है, जिसके बाद से तो क्लेरिसा कहती है पोल्का कुन के बारे में। तभी एक लेडी क्लेरिसा को टोकते हुए कहती है कि आप लोग अब इतना करीब आ गए हो कि आप उसे अब पोल्का कुन कह रहे हो, जिसे सुनकर क्लेरिसा कहती है कि नहीं, वो बच्चों को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट है और ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है जिससे मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो वो लेडी कहती है कि मानो या मत मानो, लेकिन बच्चे तो आपके लिए भी काफी बड़ी कमजोरी है। और तभी वहाँ पर क्लेरिसा को किसी का कॉल आता है, जिससे क्लेरिसा पूछती है कि क्या सच में पोल्का शिनोयामा केवल एक हाई स्कॉलर है। और इसके बाद से क्लेरिसा उस पर्सन से कहती है कि लगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई गद्दार है, इसलिए हमारी रिलेशनशिप को मैं कुछ समय के लिए होल्ड पर रखूंगी। और इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। जिसके बाद से वहाँ पर एक लेडी क्लेरिसा से पूछती है कि क्या सच में पोल्का शिनोयामा केवल एक हाई स्कॉलर है, जिसके बाद से क्लेरिसा कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो कुछ हो हमें एक फालतू के क्लाइंट से छुटकारा तो मिला और यही सबसे बड़ी बात है, इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद से क्लेरिसा कहती है कि पोल्का कुन अपने लिए एक डांस पार्टनर को चुन लो। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पर्सन बार के बाउंसर से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक बियर 60,000 येन की होगी। और यहीं पर सीन कट होता है और अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नशे में होता है और वो कहता है कि बार के अंदर अब काफी ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। जिसके बाद से वहाँ पर बार का वेटर कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि मैंने आगे 4th फ्लोर वाली बिल्डिंग के बारे में सुना है। जिसके बाद से वो पर्सन जो काफी ज्यादा नशे में रहता है वो कहता है कि क्लेरिसा चैन किधर है। जिसके बाद से वेटर बताता है कि वो आज मिडनाइट में यहाँ पर आएंगी। जिसके बाद से वो पर्सन कहता है कि क्या कुछ चल रहा है क्या। जिसके बाद से वेटर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि नहीं। और वो पर्सन वेटर से कहता है कि मैंने शिंजुकावा शहर के अंदर बिल्डिंग में लगी आग के बारे में सुना और मैंने वहाँ के कोवर्कर से सुना है कि उन्होंने वहाँ पर काफी बड़े बड़े स्केलेटन देखे। और वो कहता है कि स्केलेटन में इतना ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात क्या है, क्योंकि अगर हम भी मर जाएंगे तो हम भी एक स्केलेटन बन जाएंगे ना। और इसके बाद वहाँ पर वो पर्सन एक वेट्रेस को काफी बुरी तरीके से छेड़ता है। जिसके बाद से एक पर्सन आके उसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और जिसके बाद से वो पर्सन कहता है कि एक्सटर्मिनेट ज़ोंबीज और क्रश हेड। जिसके बाद से वहाँ पे वेटर कहता है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसाकी, ताकुमी और पोल्का पिज्जा खा रहे होते हैं, जहाँ पर ताकुमी कहता है कि मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा है कि मिसाकी के घाव इतनी जल्दी भर गए जबकि इसे बुलेट लगी थी। तो पोल्का ताकुमी को बताता है कि मिसाकी के पास सेल्फ रिपेयर की एबिलिटी है और यहाँ तक कि ये रॉ मीट को भी खा सकती है खुद को हील करने के लिए। जिसके बाद से मिसाकी काफी ज्यादा खुश होकर कहती है कि ये तो काफी कूल है। पोल्का उन्हें बताता है कि मिसाकी के सलाइवा में पैरालिटिक इफेक्ट है, मतलब अगर ये किसी को काटेगी तो वो पैरालाइज हो जाएगा। और इतना सुनते ही मिसाकी आके पोल्का को ही काट लेती है और पोल्का पैरालाइज हो जाता है। जिसके बाद से मिसाकी ताकुमी की तरफ देख के कहती है कि तुम्हें भी किस चाहिए क्या। तो ताकुमी चिल्लाते हुए कहता है कि हर वुमेन को लगता है कि मैन किस को एक प्राइस की तरह समझता है, लेकिन मुझे तुमसे एक किस नहीं चाहिए क्योंकि तुम एक ऐसी मॉन्स्टर हो जिसे मॉडर्न सोसाइटी ने बनाया है। और अब हम देखते हैं कि पोल्का अभी भी पैरालाइज होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर भी एक बुगीमैन या फिर कैलेमिटी क्रूसर की तरह होगा जैसे पिछले वर्ल्ड में था। और अब अगले सीन में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उसी रॉक पे खड़ा रहता है जिसके अंदर पोल्का ने उन सभी के सभी हिटमैन को बंद कर दिया था अपने स्केलेटन के हाथ का यूज करके। और वो पर्सन उस बड़े से पत्थर को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो देखते कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो लोग कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। जिसके बाद से हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि बार के बाउंसर से माफी मांग रहा होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है, उसके फेस पे काफी ज्यादा ब्लड लगा रहता है। और अब हम देखते हैं कि वो जितने भी बार के बाउंसर रहते हैं उन सभी को पीट चुका रहता है। और अब अगले सीन में हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि बार के अंदर काफी ज्यादा पीकर नशे में रहता है और वो पर्सन कहता है कि आज मैं काफी ज्यादा करीब था क्लेरिसा चैन को देखने के लिए, लेकिन आज मैं फिर उसे नहीं देख पाया और ये चीज मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब कर रही है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी पोल्का से बोल रहा होता है कि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर भी डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है, मतलब कि तुम्हारे वर्ल्ड के लोगों की 10 उंगलियां होती होंगी। जिसके बाद से पोल्का कहता है कि हाँ सबकी होती है लेकिन कई लोग होती हैं जिनकी नहीं होती। जिसके बाद से मिसाकी कहती है कि डेसिमल नंबर सिस्टम केवल एक वर्ल्ड की तो बात नहीं है ना। और इसके बाद से ताकुमी पोल्का से कहता है कि क्या दूसरे वर्ल्ड के लोग बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं और क्या उस वर्ल्ड में भी मैजिक इसी वर्ल्ड की तरह है। जिसके बाद से मिसाकी पोल्का को उठा के सोफा पे बिठा देती है। पोल्का ताकुमी को बताता है कि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से किसी तरीके से कनेक्टेड है। तो ताकुमी पोल्का से कहता है कि तुम्हारा पैरालिसिस चला गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिसाकी ताकुमी से कहती है कि मैं अपने पैरालिसिस अटैक को यूज करूंगी।
क्योंकि मुझे बार बार नेल गन का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब मैं नेल्स को बचा सकती हूँ। और इसके बाद से ताकुमी पोल्का से कहता है कि तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा ट्रिक्स है, तुमने इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके तो जितने भी हिटमैन और बदमाश थे उन सभी को एक पत्थर के अंदर दबा दिया था। पोल्का मिसाकी और ताकुमी को बताता है कि वो लोग अभी जिंदा है, मैंने उन्हें मारा नहीं था, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैंने उनकी हालत ऐसी कर दी है कि वो अब किसी और को नहीं मार पाएंगे। और अब अगले सीन में हम उसी वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले आगे रहते हैं और वो वहाँ पर जितनी भी चीजें होती है सभी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दो पर्सन आते हैं जो कि उन सभी चीजों को देखकर कहते हैं कि मैंने पहले कभी ऐसे ह्यूमन स्क्वायर नोट को तो नहीं देखा। और इसके बाद से उन दोनों पर्सन में से एक पर्सन कहता है कि कोई वंडर वाली बात नहीं है कि MIU ने हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, क्योंकि हमारे अलावा और कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो कि ये सब काम कर सकता है। और इसके बाद से वो सोच रहे होते हैं कि ये काम किसने किया होगा, क्या ये काम लेमिंग्स ने या फिर ग्रिम रिपर या फिर फायर ब्रीदिंग बग्स ने किया होगा। और अब हम देखते कि ये दोनों तो वही पर्सन होते हैं जिसमें से एक पर्सन बार के बाउंसरों को पीटता है और दूसरा बार के अंदर नशे में पड़ा रहता है, जिसमें से पहले पर्सन का नाम होता है सुबाकी इवानोमे और दूसरे पर्सन का नाम होता है कुजाब्रो एरस। और ये दोनों पर्सन शिंजुकू सेफ्टी डिवीजन के लिए काम करते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।